This video is sponsored by V-Guard. तो गांव-गांव, शहर-शहर वहां की परिस्थिति दिखाने का हम प्रयास करते हैं। आखिर मध्य प्रदेश के चुनाव का माहौल क्या है, ये भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब मैं पहुंच चुका हूं सागर से टीकमगढ़ और यहाँ की जनता हमें देखते ही इकट्ठी हो गई और समझने लगी कि आखिर आप जहाँ गए हैं वहाँ का माहौल क्या है। हमसे भी समझ लीजिए आखिर स्थिति क्या है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कौन कौन से मुद्दे आपको लगता है कि ये सॉल्व नहीं हो पा रहे, बड़े मुद्दे हैं इनको सॉल्व करना चाहिए? सर, मैं आपको पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जनमानस की बात को आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं शुरू यहाँ से करूं कि आज वास्तव में जो लोग अन्य पार्टियों से जीते हैं, एमएलए रहे हैं, उनसे सारे के सारे हमारे टीकमगढ़ विधानसभा ही नहीं, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि मध्य प्रदेश के सारे लोग जो मतदाता हैं, जनमानस हैं, आमजन हैं, महिलाएं हैं, बच्चे, सारे के सारे प्रताड़ित हैं और उनसे किसी प्रकार की कोई उम्मीद की चेष्टा नहीं करते, क्योंकि उनका जो निकम्मापन है, नकारापन है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इससे त्रस्त है आम जनता। श्रीमान जी बहुत ज़्यादा त्रस्त है। वो चाहती है कि कोई क्षेत्रीय दल और कोई निर्दलीय टाइप की, जैसे टीकमगढ़ की मैं बात करूं तो टीकमगढ़ में निश्चित रूप से किसी क्षेत्रीय पार्टी का माहौल हो जिसमें एक मतलब आपको लगता है कि अब वो जो कांग्रेस बीजेपी वाला स्थिति है, लोग चाहते हैं कि अब ऑप्शंस चेंज हों, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल श्रीमान जी। आपको लगता है कि लोग इतने ज़्यादा निराश हो चुके हैं कि वो निर्दलीय को जिताने को तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैं यह बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से श्रीमान जी, टीकमगढ़ में सिर्फ और सिर्फ कोई क्षेत्रीय पार्टी का प्रत्याशी जीत कर टीकमगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाला, क्योंकि इधर भय, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, रिश्वतखोरी, लूट खसोट और यहाँ तक ये कहिए कि छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, उनके प्रतिनिधि, उनके नेता जो वास्तव में समाज सेवी हैं, कुछ करने की उनके अंदर लालसा है, उनको लोग चाहते हैं, तो उनके प्रति जो इधर के सिटिंग एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, इनका इतना दबदबा बना है कि ये किसी भी प्रकार से इधर ना आ जाएं। अगर मान लो उनको दबाते हैं, उन नेताओं की आवाज़ को तो वो दबा सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि जनता की आवाज़ को नहीं दबा सकते लोग। अपने जनता की बात तो बोलेंगे और शायद जनता अपनी बात को रखती नजर आएगी जब मतदान का दिन आएगा। क्या करते हैं आप? सर, हम एक ग्रेजुएट हैं, बिल्कुल फ्री माने रोजगार से भटक रहे हैं। रोजगार नाम का बिल्कुल कुछ नहीं है सर। सबसे खराब कंडीशन इस सरकार में ये चल रही है। सबसे खराब कंडीशन ये है कि शिक्षा का सबसे खराब चीज़ है। आप कक्षा 1 से लेके 5 तक का माने जो गवर्नमेंट स्कूल हैं सर, तो गवर्नमेंट स्कूलों की ये हालत है सर। कक्षा 1 का बच्चा है तो उसको अभी 1 का पहाड़ा नहीं आता, 2 का पहाड़ा नहीं आता है सर। सबसे भ्रष्ट सरकार ये बीजेपी सरकार में शिक्षा का बहुत ग्राविटी आई है सर। और 1.5 साल में कमलनाथ सरकार की बात करूं तो वो याद है थोड़ा सा, वहाँ कैसा रहा है सर? देखो सर, कमलनाथ सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, शिक्षा से रिलेटेड जब तक इंसान को शिक्षा नहीं मिलेगी, हमें ऐसा लगता है कुछ भी काम नहीं होगा। शिक्षा एक मेन चीज़ है, शिक्षा। एजुकेशन बड़ा मुद्दा है इनके लिए। कुछ कह रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे, जो हम बोल रहे थे। क्या बोलें आप? बोलिए, बताइए क्या बोलें। क्या चल हमारा रहा है? नाम है अरविंद यादव, पुलिस एसआई, जेल पहरी। अच्छा। ठीक है। तो यादव जी बताइए। आजकल हाँ। ये भाजपा के शासन में पूरा चल रहा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार समझते हो आपका क्या होता है भ्रष्टाचार? आपके शब्दों के हिसाब से भ्रष्टाचार क्या है? नहीं, भ्रष्टाचार इसलिए चल रहा है, हम लोगों की 7 महीनों से वेतन नहीं डरी, तो 7 महीने में हमें बच्चा का खाते हुए, तुम बताओ। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी-गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी-गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। जो भी तो बताओ कि 7 महीनों से खेती किसानी तो चलो 6 महीनों में आ जात, अब 7 महीनों से वेतन नहीं, 7 महीनों में हमें बाल बच्चे का खाते हैं। 7 महीने से सैलरी नहीं मिली। टीकमगढ़ से एमपी से, मतलब टीकमगढ़ क्षेत्र से उमा भारती को मुख्यमंत्री बना के बैठा ले जाता। कहाँ पे उसको मुख्यमंत्री बनाया था। अब उसका शासन गिराने के बाद आई कौन सी? बाबूलाल गौर। उसके बाद में फिर 2.5 साल का चुनाव हुआ। उसके बाद आए मम्मा, तो मम्मा ने लाडली लक्ष्मी बना ली, लाडली बहनाएं बना ली। लाडलो जीजा का नहीं कर।
हमें जो बता ये आप भी तो बता सकते अगर आप मीडिया वाले हो, आप भी समझदार हो। लाड़ लो जीजा क्या नहीं मना। एक साल पहले अभी तो हम सरकारी जॉब का 30 महीने था जहाँ पे आज मोदी जी आ रहे छतरपुर वो तो ऐसे घोड़े जो गए अपन तो पहुँच जाने तू आओ भैया तुम हमारे सारे ये पाँव पर या हमारे छपवा दी। इसलिए आम आदमी पार्टी से कौन भी गैस सिलेंडर से लड़ रहा ये हो। शायद इनका गुस्सा है जो फूट रहा है और शायद ये अपनी बात को रखते हुए नजर भी आ रहा गुस्सा नहीं है, है। आक्रोश जनता का होता है, शायद वो इलेक्शन के टाइम में निकलता है। इलेक्शन के टाइम पे नहीं है। यहाँ इलेक्शन से अगर टीकमगढ़ क्षेत्र से कोई भी लड़की थी, गांव की बहू है कि बेटी है, जो जाके भोपाल में मुख्यमंत्री बन जाए तो वो आज यहाँ पे विकास करती। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहन कुशवाहा। कहाँ रहते हैं आप? यहीं टीकमगढ़ में। यहीं पे? जी जी। गाँव देहात में सब ठीक चल रहा है? नहीं कहीं कुछ ठीक चल रहा। हमारे गांव में तो ऐसा है नचनवाड़ा के हैं हम हाँ। कि वहाँ के बच्चे पढ़ भी नहीं जा पाते, नदिया का पुल नहीं है, बड़ी परेशानी होती है। पानी इतना आ जाता है नदी में कि कई नेताओं को दे चुके, विधायकों को दे चुके, राकेश गिरी को दे चुके, बीजेपी के विधायक को पहले से देते आए हैं, कोई सुनवाई नहीं है उसकी। बच्चों को पढ़ने की बहुत बड़ी तकलीफ है। मेन मुद्दा हमारे वहाँ का ये है। तो बच्चे जाते कैसे हैं? जाते हैं लकड़ी के पुल पर? नहीं, लकड़ी पुल पर ही जाते हैं, घूम के जाते हैं। 15 किलोमीटर दूर से जाते हैं, अस्तोन से जाते हैं। अच्छा, कुंड से आना पड़ता है, 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूमने उतने। ज़रा और लोगों से समझ लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भगवान दास। भगवान दास। भगवान दास। अच्छा, ये बताइए ज़रा कि कोई कह रहा है किसी ने काम किया, कोई कह रहा है किसी ने काम नहीं किया। आपके हिसाब से कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ? काम कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ काम। क्या कोई सरकारी योजनाओं का फायदा मिला? कुछ नहीं मिला। मजदूरी करते क्या हैं आप? मजदूरी, ड्राइवरी करते। ड्राइवरी करते हैं, उसी से काम चल रहा है? उसी से काम चल रहा। फैक्ट्री वैक्ट्री है टीकमगढ़ में? श्रीमान जी फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ नहीं है। जो यहाँ एक बार पदासीन हो जाता है वो अपने घर के बक्से भरता है, अपनी स्वयं की तिजोरी भरता है। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि ये गरीब बच्चों के जो खिचड़ी वाले, दलिए वाले और 2 रोटी और पतली दाल वाले स्कूल हैं, इनमें गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके CBSE और अच्छे पैटर्न पे बच्चे पढ़ रहे हैं। सारे के सारे जो एग्जाम कंपटीशन को होते हैं, शिक्षा का बड़ा मुद्दा है। जितनी बात मैं समझ पा रहा हूँ लोगों से, सही तरह जाइए। क्या शुभ नाम है अपना? रतिराम कुशवाहा। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप भी? नहीं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। अच्छा, हम यूपी से हैं। अच्छा, यूपी से हैं। हाँ। तो यूपी और यहाँ में तो चुनाव में बड़ा वो चल रहा है इस समय। हाँ, चल रहा है। लोग यूपी वाले देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है। मध्य प्रदेश में बदलाव होने वाला है। मध्य प्रदेश में बदलाव की बहार है, चारों तरफ बदलाव की स्थिति आ रही है सब। हाँ, हम तो सुन रहे हैं, अगल बगल से लगा हुआ है। सारे लोग बदलाव की स्थिति में हैं। ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं? ये चुनाव के टाइम पे लाडली बहनों ये लोभ लुभाव ने देकर के वोट खरीद के सरकार बनाना, इससे क्या भला होगा? 4 साल पहले भी तो ये स्कीमें बनना चाहिए। आज लाडली बहना आप स्कीम बना रहे हैं, वो 6 महीने पहले बना रहे हो। आज चुनाव के टाइम पे आपने 1000 से 1200 रुपये करके डाल रहे हैं। इससे पब्लिक का भला होगा? पब्लिक सब समझने लगी है कि जो आदमी तुरंत देगा वो बाद में देने वाला नहीं है। आप यूपी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। यूपी पैटर्न और MP पैटर्न में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर? एक तो भ्रष्टाचारी, दूसरा गुंडागर्दी के मामले में भाजपा का कहना है गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन वैसी गुंडागर्दी नहीं है। लेकिन जो लोग राजनीति में पहुंच रहे हैं, सिर्फ वो अपने लोगों के, उनकी इतनी गुंडागर्दी है चरम सीमा पर कि दूसरे आदमी को काम करने का कोई मौका ही नहीं है। जो यहाँ जनप्रतिनिधि पहुंच रहा है, सिर्फ उनके घर वाले ही पूरा सब कर रहे हैं। यहाँ तो मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि एक ट्राली किसान मुरम नहीं डाल पा रहा है, केवल जो जनप्रतिनिधि है वही डालेंगे। ये पीछे से मुस्कुरा रहे थे आपकी बातों पे। मुझे ज़रा बताइए कि क्या ये जो बोल रहे हैं वो तर्क सहित है? हाँ, सही है। क्या करते हैं आप? जी, अभी बेरोजगार हैं। बेरोजगार आप भी? हाँ। यहाँ बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्या पढ़ाई लिखाई करी आपने? नहीं, हम यूपी से हैं। आप भी यूपी से? तो यूपी में तो रोजगार चल रहा है, वहाँ भी नहीं है? नहीं, वहाँ भी नहीं है। चल रहा है। मंदिर की लाइन में मंदिर। हाँ। अच्छा, आप भी बेरोजगार हैं? आप भी यहाँ रह के बेरोजगार हैं? क्या करते हो भैया? कुछ नहीं करते हैं, सब ऐसे ही चल रहा है। बेरोजगारी है, सरकार सब ऐसे ही चल रही है पूरी। और हम लोगों ने नए युवा, हमारे आनंद भैया हैं, उन्होंने सोचा है कि सभी के लिए रोजगार मिलेगा। उनके लिए जन अधिकार पार्टी से अपने चुनाव लड़ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि सबके लिए रोजगार मिलेगा, सबके लिए फायदा होगा। ना कांग्रेस ना बीजेपी, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। वे सोच रहे हैं एक बार हमको बना के देखिए, फायदा नहीं होगा आपको, लाभ नहीं होगा, फिर आप हमारे लिए जो कहना है वो कह सकते हैं, अच्छा बुरा। लेकिन
सभी नए युवाओं ने सबने संकल्प उठा लिया है, आनंद भैया ने, कि सबके साथ सबका विकास होगा, एक बार हमारा साथ दीजिए। एक और बात भी समझिए कि शहर शहर गांव गांव की स्थिति समझाते हुए हम खुद जान पाते हैं कि परिस्थितियां जो भी हों, आम जनता जानती है कि चुनावी मौसम में नेताओं से कैसे बात करनी है, उन्हें कैसे समझाना है, और अगर समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो 5 साल फिर इंतज़ार किया जाएगा, किसी और को मौका दिया जाएगा। चलिए कहीं और चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर माहौल क्या है। This video is sponsored by WeGuard.